अब ये चैट की जो शुरुआत होती है जिसमें रिया और सुशांत एक दूसरे से बहुत अच्छे से प्यारी बातें हो रही है यहाँ पे। हाउ इज माई बेबी डूइंग, ऐसा रिया बोल रही है क्योंकि ये चैट रिया ने लीक किया है ये दिखाने के लिए कि कितने हरामी है सुशांत के घर वाले, ऐसा रिया दिखाना चाहती है। इसके लिए चैट रिया ने अभी नया लीक किया है। तो इसमें क्या है कि ये बेंचो सुशांत बोल रहा है, नहीं सॉरी, ये रिया बोल रही है हाय माय बेबी, हाउ इज माय बेबी। तो सुशांत बोलता है नॉट ग्रेट, माय सिस्टर इज नाउ मैनिपुलेटिंग सिद्ध भाई, playing a victim card, trying to divert this entire thing into me physically punishing her for the act. It is such a disappointment. ये बोल रही प्लीज कॉल आफ्टर योर मीटिंग। ये बोलता है वापस सुशांत, यू डू दिस आफ्टर द शेमफुल एक्ट मेकिंग दिस अ कवर अप टू अट्रैक्ट अटेंशन, प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड टू द मोस्ट non negotiable act of molestation under alcohol. Well, my dear sister, there is our mother and there is God that my mother stood for to taught me things. कुल मिला के क्या है, ये रिया क्या बताना चाहती है इन शॉर्ट कि सुशांत ने ये सारे मैसेजेस उसको भेजे क्योंकि सुशांत बहुत दुखी था उसकी बहन के लेकर के, उसकी बहन के भाई को लेकर के, नहीं सुशांत सुशांत की बहन को लेके दुखी था, सुशांत की फैमिली को लेके दुखी था, ऐसा रिया बता रही है। और ये प्रूफ वो रिया और सुशांत का व्हाट्सएप मैसेजेस के लेकर के ये प्रूफ दिखा रही है कि देख सुशांत ने मेरे को मैसेज भेजा कि नहीं सुशांत के फ़ोन से, ये मेरा मैसेज है कि नहीं मेरे फ़ोन से। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं कि ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि सुशांत ने नहीं भेजा है मैसेज, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वो अपने माँ बाप के बारे में और बहन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में ऐसे सब बातें बोलेगा नहीं। तो अगर ये सुशांत ने नहीं बोला है तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसके फोन से इस तरह का चैट कैसे हो सकता है फिर, तो ये हम समझते हैं। क्या रिया सच बोल रही है कि ये जो मैसेजेस है सुशांत ने लिखे कि उसकी बहन ऐसा षड्यंत्र रच रही थी, ये वो दुनियादारी? हाँ? तो व्हाट्सएप मैसेजेस को अगर तैयार किया जाए कि फॉर एग्जाम्पल सुशांत जो है वो सो रहा था, ठीक है, क्योंकि उसके जो बॉडीगार्ड था उसने भी बोला था कि सर जब यूरोप से आए उसके बाद में तो सर बस सोते ही रहे, वो हमेशा सोते ही रहते थे, उनको दवाइयाँ खिलाती ही जाती थी। तब यानी कि अब सुशांत सोया हुआ है दवाइयाँ खा करके, पिठानी आता है, रिया उसके बाजू में बैठती है, पिठानी सुशांत का मोबाइल लेता है, उसके थंब से उसको अनलॉक करता है, व्हाट्सएप खोलता है, और फिर रिया और वो पिठानी बैठ करके सुशांत के मोबाइल से ये सारा कॉन्वर्सेशन, फ्यूचर में कल को अगर कुछ लचांड हो जाए, यानी कि इस वो लोग जो क्राइम करने के बाद में है उससे बचने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए वो इस टाइप का व्हाट्सएप ये किया वो लोगों ने, और फिर बाद में उसको डिलीट भी किया रहेगा सुशांत के फ़ोन में से। मुझे नहीं लगता है कि सुशांत इस टाइप का लड़का है जो अपने माँ बाप के बारे में या बहन के बारे में इतना उल्टा सुल्टा बोले कि वो षड्यंत्र रच रही है। ये देखा तो मैसेजेस में क्या लिखा था, रिया क्या बताना चाहती है कि सुशांत के ही परिवार वाले हरामी थे, उसकी बहन वगैरह, और वो षड्यंत्र रच रही थी। और सच्चाई क्या है, सुशांत के परिवार वाले, सुशांत की बहन सुशांत के घर में नहीं रह रही थी, सुशांत के घर में रह रही थी रिया, रिया का भाई, रिया का बाप, ये सारा खानदान आकर के उसके घर में रह रहा था। उसके जो जितने भी नौकर थे सुशांत के घर में रहते थे, जो सुशांत ने काम पे रखे थे, उन सबको ये लोगों ने कल्टी करा दिया और नए नौकरों को रखा वहां पे। खाली बॉडीगार्ड ही एक ऐसा व्यक्ति था जो बचा हुआ था लास्ट तक, और वो बॉडीगार्ड क्योंकि नीचे गेट के इधर खड़ा रहता था, वो दिन भर तो सिक्योरिटी उसका ऐसे ही रहता गेट के इधर, तो वो बचा रहा। हाँ? अब ये ऐसे मैसेजेस शेयर कर रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये मैसेजेस किस तरह से तैयार हुए रहेंगे, फेक। सुशांत दवाइयाँ खाकर सोया पड़ा था, पिठानी आता है, रिया आती है, पिठानी सुशांत का फोन सुशांत के थंब से अनलॉक करता है क्योंकि सुशांत सोया हुआ है, और फिर ये इस तरह का कॉन्वर्सेशन बनाते हैं व्हाट्सएप पे, चपड़ 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 चपड़, हो गया। और अब वो कॉन्वर्सेशन को डिलीट करके
फोन को वापस रख देते, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लेती है या ये नहीं डिलीट करती अपने फोन से, और फिर ये आज दिखा रही है। ये सब एक सोचा समझा साजिश है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये सब झूठ है, लेकिन सुशांत की बहन ये इस सब के पीछे थी, या वो एक ऐसी थी वैसी थी, ये मेरे को नहीं लगता। और मतभेद जो है वो सबके परिवार में होते हैं, सबके साथ में। इसका मतलब क्या, वो तुम्हारी गांड मारते हैं क्या, षड्यंत्र रचते हैं क्या तुम्हारे परिवार वाले? हाँ, तुम्हारी बहन तुम्हारे माँ बाप के तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो परिवार है। ये बाहर के लोगों को तुम घर के अंदर लाओ, बेंचो तुम्हारी गांड में घुस जाएंगे अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो, और अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो तो ये लोग तेरे घर में कभी आएंगे भी नहीं। वो उल्टा उसकी बहन को ये बोलता था कि क्या फटसूस बॉयफ्रेंड पकड़ा है तूने, उसके पास में पैसा नहीं, मादरचोद भोसड़ा पकड़ा है तूने। सुशांत को पकड़ा तो वो बोला क्या जबरदस्त पकड़ा है तूने, वाह 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 वाह। ऐसा कौन सा भाई होता है जो अपनी बहन का जो बॉयफ्रेंड है उसके घर में जाके रहता है, उसके पैसे से वो 4,70,000 के टिकट में प्लेन से घूमता है, ट्यूशन का फीस भरवाता है, यूरोप जाता है। अरे वो क्या तेरी बहन का पति थोड़ी ना है, बॉयफ्रेंड है वो। बॉयफ्रेंड बोले तो बहन को चोदने वाला, और कभी भी ये ब्रेकअप हो सकता है, यानी कि चोद के डच्चू देने वाला। ऐसे व्यक्ति को कभी भी भाई कोई भी उसके साथ में अच्छा रिलेशन नहीं रखेगा इस टाइप का। वो बोलेगा मादर जो शादी कर पाए भोसड़ी के, और उसके पैसे से अय्याशी कर रहे हैं तो दूर की बात है। तो तुम सोचोगे ये लोग के फैक्ट्स देखो ना तुम। एनीवेज, टेंशन देने का नहीं देने का। ये वीडियो 1 घंटे में मैं फिर से दूसरा वीडियो बनाऊंगा।